या देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौधा नहीं, हम इसको पौधा नहीं समझते हैं, इसको हम अपना परिवार समझते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चे को बड़ा किए, आज बच्चे अपने जगह पर चले गए, उसी तरह मेरा उद्देश्य रहता है कि ये प्लांट बड़ा हो और ऐसे जगह पर हम इसको समर्पित करें कि आने वाले जनरेशन ये चीज़ याद करे कि नहीं, हमारे लिए भी हमारे पूर्वजों ने कुछ छोड़ के गया। नवरात्रि का मतलब है 9 रात्रियों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा, और इन 9 स्वरूपों के माध्यम से माँ से उनके भक्त यानी उनके बच्चे कनेक्ट करते हैं। लेकिन मूल तौर पर ये प्रकृति की उपासना है। मौसम बदल रहा है, बारिश के मौसम से हम अब शरद की तरफ जा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। साल की 4 नवरात्रियों में ये सबसे खास नवरात्र है, महापूजा कही जाती है, और ये पूजा है प्रकृति को समर्पित। ऐसे में पटना के हम ऐसे ही आवास पर हैं, जहाँ पर वैसे तो क्योंकि जब जयंती डाली जाती है तो उसमें घट के साथ जयंती का मतलब ही है कि प्रकृति की आराधना करना, क्योंकि माँ प्रकृति स्वरूपा है। लेकिन यहाँ पर प्रकृति की पूजा के साथ साथ उन ज़रूरी पौधों को भी लगाया गया है या रखा गया है पूजा में, जिन पौधों का हमारे हर दिन के जीवन पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। खास बात यह कि इन पौधों से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ये पौधे क्या कुछ हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर जो है नवरात्र चल रहे हैं। ऐसे में घट की स्थापना की गई और चारों तरफ बीच में माँ विराजित हैं यहाँ पर, और चारों तरफ जो है विभिन्न जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। इन पौधों का रहस्य क्या है, किस तरीके से ये पौधे लोगों को जोड़ते हैं, तमाम चीज़ों में बात करते हैं। मैम, क्योंकि नवरात्र है, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि जहाँ भी हमने पूजा देखी वहाँ पे अमूमन दिखता ये है कि बस कलश होता है और उसके साथ जयंती डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने पौधे भी रखे हैं। इन पौधों का मतलब क्या है, इन पौधों को रखने से क्या सकारात्मक ऊर्जा आती है? पहले तो मैं दुर्गा पूजा की सबको शुभकामना देती हूँ, और माँ से यही कामना करती हूँ कि माँ जिस तरह से 2000 की स्थिति हमने फेस किया वो दोबारा जीवन में ना आए, और हम सब यही सोच के ये आराधना कर रहे हैं कि माँ वो जो विकट परिस्थिति हमने देखा है वो प्रकृति फिर दोबारा ना आए, और आपकी इसी ये से आराधना कर रहे हैं कि हमारा बिहार सुखी रहे, देश सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और यही ये से माँ की आराधना कर रहे हैं कि माँ हम लोग को प्रकृति के रूप में आप रक्षा करते रहिए, और जितने भी जीवन में विघ्न बाधा हो तो आप हरते रहिए। मैम, क्योंकि यहाँ पे जो पौधे हैं, मतलब क्योंकि मेरा सवाल ये है कि इन पौधों को यहाँ पर क्यों रखा है, इसका क्या मतलब, क्या इसको रखने से एक सकारात्मक ऊर्जा आती है? क्या ये पौधे इतने ज़रूरी हैं कि हर इंसान के पास होने चाहिए, और वो कौन कौन से पौधे हैं जो आपने यहाँ पे रखे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि देवी की आराधना में एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, हम आपको प्रकृति रूप में पूजते हैं, आप सब जगह प्रकृति रूप में विराजमान है। हे शिव की अर्धांगिनी, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। तो भगवती का ये रूप, जैसे ये दौना मरुआ हो गया, रुद्राक्ष हो गया, बेल हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया, जो कि आज के सीज़न के अनुसार औषधि प्लांट भी कहा जाता है, और वो सब प्लांट हमने रखा है। तुलसी है, जो ये कॉमन ये प्लांट होता है, और इस पेड़ का ये होता है कि एक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, ये दौना मरुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई जानता भी नहीं है कि क्या पेड़ है, लेकिन आप देखिए कि इसकी खुशबू, मतलब एक होता है ना कि गजब किसका प्लांट होता है। इससे है कि न मच्छर आएगा, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब ये ख़त्म हो जाता है इसके प्लांट से। नीम भी है, नीम औषधि का प्रतीक है, नीम का भी प्लांट मैंने रखी है। केला हो गया, आंवला हो गया, तुलसी, मेहंदी, मतलब जो माँ का सजाने में, संवरने में एक स्त्री का होता है ना स्वरूप, वो चीज़ हमने माँ को संवारा है, सजाया है, और उनके रूप को निखारा है। इन पौधों का ख्याल कैसे रखती हैं, मतलब क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन के बाद कैसे ख्याल रखती हैं? फिर इन पौधों का क्या अपने घर के गार्डन में ही इसको इस्तेमाल करती हैं? फिर ये देखिए, पौधा नहीं, हम इसको पौधा नहीं समझते हैं, इसको हम अपना परिवार समझते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चे को बड़ा किए, आज बच्चे अपने जगह पर चले गए, उसी तरह मेरा उद्देश्य रहता है कि ये प्लांट बड़ा हो और ऐसे जगह पर हम इसको समर्पित करें कि आने वाले जनरेशन ये चीज़ याद करे कि नहीं, हमारे लिए भी हमारे पूर्वजों ने कुछ छोड़ के गया है। इस उद्देश्य से हमने प्लांट लगाता है।
क्योंकि लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग देखिए नवरात्रि तो अब घर घर में लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रकृति से, जो मूल प्रकृति है, जिस मंत्र के प्रकृति से कनेक्ट होना, जब तक अंदर की भावना नहीं होगी तब तक कोई भी इंसान मूल प्रकृति से कनेक्ट नहीं हो सकता है। आप देखिए कहीं कहीं पर वृक्षारोपण अभियान चलता है, मतलब प्रोग्राम जो सरकारी प्रोग्राम होता है, कितना खर्च होता है सरकार का, कम से कम एक वृक्षारोपण में 1 लाख रुपए से कम नहीं होता होगा, लेकिन 5 दिन में जाके देखे कि वहाँ एक भी वृक्ष मौजूद नहीं होता है। अभी हमारी फ्रेंड एक पूर्णिया में थी और बहुत बड़ा अभियान चला था, लेकिन बोली कि 1 सप्ताह के बाद वहाँ एक भी पौधा नहीं है और खर्च उसमें लाखों 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ। तो ये चीज़ अंदर की भावना है। प्रकृति, अगर सरकार ये नियम बनाती है कि वृक्षारोपण करो तो ये दुर्भाग्य की चीज़ है। हम लोग वृक्ष लगा के सरकार को समर्पित करें कि हमने प्रकृति को सजाया है और विकास सरकार के माध्यम से हो, ये चीज़ होना चाहिए हर इंसान में। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं, पहले प्रकृति को समर्पण करें तब जाके अपना परिवार, क्योंकि हम लोग 1 साल में जो स्थिति झेले हैं, क्योंकि इंसान प्रकृति से दूर भागता जा। पहले हम लोग कोई भी प्लांट रोपते थे तो आसानी से लग जाता है, अब प्लांट लगाने के लिए हमको कम से कम 1 साल मेहनत करना पड़ता है, फिर भी वो प्लांट नहीं लग पाता है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट कम हो गया। आप देखिए वृक्षारोपण में आप देखिएगा एक पेड़ को लगाने में 10 आदमी ऐसे पकड़ के से, तो ये सोच लीजिए कि आने वाला समय ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पौधा लगाने के लिए हमको दिखाना पड़ता है कि हमने प्लांट लेकिन जो प्लांट आप लगाया उसका सर्वे कीजिए कि हमने जीवन में जो पौधा लगाए हैं वो पौधा कितना फलदायक हुआ, कितना पेड़ फल उसमें निकला, और वही फल हमारे जीवन को तृप्त करता है। यही प्रकृति का श्रृंगार है। मतलब कब ये मन में ये बात शुरू से ही, क्योंकि मैं शिव की आराधना करती हूँ। जो सच्चे मन से शिव की आराधना करता है वो प्रकृति से उसका अपने आप जुड़ाव हो जाता है। मतलब ये चीज़ है, ये शक्ति है, आदि शक्ति। शिव की आराधना, शिव बिना शक्ति की आराधना संभव ही नहीं है। इसी से जो भी मनुष्य, हम नहीं, कोई भी ऐसा इंसान हो जिसको शिव में आस्था है वो शक्ति से जुड़ेगा ही, मतलब किसी तरह वो इससे वंचित नहीं रह सकता है। इसी से मतलब जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो मेरा लगता है कि प्रकृति ही सारा परिवार है। मतलब कुछ भी होता है हमारे घर में त्यौहार तो मैं पहले प्रकृति को समर्पित करती हूँ। कोई भी जैसे पूजा हो गया उसमें एक धागा, मतलब मेरे जीवन में लगता है इससे बड़ा कुछ नहीं है। आने वाला जनरेशन को लोग बहुत चीज़ समर्पित करते हैं, इतना दौलत धन, लेकिन मैंने एक उद्देश्य बनाया कि जो भी आने वाला पीढ़ी है उसको एक पौधा ऐसा समर्पित करेंगे कि जीवन में उसका जो स्थिति हमने फेस किया भविष्य में वो फिर दोबारा ना आए। लोगों से क्या अपील करेंगी? मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि कम से कम अपने जीवन में एक इंसान को जीवन जीने के लिए कम से कम 16 पेड़ ज़रूरत होता है एक इंसान को। तो आप सोच लीजिए कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है और उस हिसाब से अगर आप देखिएगा कि प्रकृति का क्या रंग है तो आपको अपने आप लगेगा कि हम लोग कितने दूर चले जा रहे हैं प्रकृति से। इसी से हर किसी को, ये किसी से बोलने अपने आप की चीज़ है, प्रकृति ये किसी का अपना नहीं है। सब जीवन में अगर जीना है तो इसके साथ हमको जीना सीखना होगा। नवरात्रि के 9 दिन जब अब गुजर रहे हैं तो मतलब ये पौधे भी आपके सामने, मेरे सामने, आप मेरे यहाँ एकदम मोस्ट वेलकम आपका। आप आइए, देखिए कि मतलब आप यहाँ से आप बैकटपुर चले जाइए। बैकटपुर में जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का शासन था उस समय उन्होंने पेड़ लगाए थे कुछ पेड़, लेकिन उसके बाद से एक पौधा वहाँ नहीं। वहाँ पौधा लगाने के लिए हमको 2 साल संघर्ष करना पड़ा। जब भी प्लांट लगाते थे कोई न कोई उखाड़ दे, मन में एक तकलीफ़ भी होता, लेकिन भगवान से यही आस्था करते थे कि हमें शक्ति दो और उन्हें भी शक्ति दो कि वो पेड़ उखाड़ते उखाड़ते थक जाएं, कभी तो उसके अंदर में स्नेह आएगा। तो मेरा इस तरह से जुड़ाव होता था। अभी जाके आप देखिए कम से कम हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, जो भी अनुष्ठान हुआ है, सबके नाम पर पौधा लगा हुआ है। बड़ा बड़ा वो पौधा आज देखते हैं तो हमको गर्व महसूस होता है और हम लिपटते हैं कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन में माता के आंगन में इतना बड़ा नीम का पेड़ हो गया, जो प्लांट है, रुद्राक्ष हो गया, बरगद हो गया। मतलब जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ अब मैं इन्हीं का परिवार मानती हूँ। और इसी के साथ मेरा जो भी कुछ ऐसे किसी के पास पैसा, मेरा मंथली जब बचत होता है तो लोग दुकान जाते हैं अपने सजने संवरने, मैं प्लांट ही लाती हूँ और हर किसी को डोनेट भी करती हूँ कि आप भी अपने घर में लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें देखिए, मतलब जो शब्द इन्होंने कहे हैं बहुत गंभीर चीज़ें हैं, क्योंकि
जब हम नवरात्रि की में माँ की आराधना कर रहे हैं तो माँ तो मूल प्रकृति है, और मूल प्रकृति को प्रकृति से जो 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 दिखने वाली चीज़ें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे जोड़ करके यही बताने की कोशिश हो रही है कि ये इस आराधना का मतलब ही अपने आप को प्रकृति की ओर पास ले जाना है। कोरोना काल में पूरे देश और दुनिया ने देखा किस तरीके से लोग जो हैं प्रकृति से दूर हुए, और उसका असर उनके जीवन पर इतना दिखा गहरा तौर पर कि लोग घरों में बंद रहने को तक मजबूर हुए। लेकिन यहाँ पे देखिए केले से लेकर के यहाँ पे बंद तुलसी और रुद्राक्ष जी, और ये सुपारी, नारियल, आंवला और ये तमाम तरह के जो पेड़ हैं यहाँ पर हैं, आम का पेड़ है, और ये सब पेड़ जो हैं हमारे जीवन में बहुत खास हैं, क्योंकि इन पौधों के सहारे जो है हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इन पौधों के सहारे आप और हम मिलकर के प्रकृति को हरा भरा कर सकते हैं, और ये पौधे ऐसे हैं जो आपसे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी केयर मांगते हैं और आपको उसके बदले में बहुत कुछ देते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से माँ की आराधना इस नवरात्र में करने से ऐसी मान्यता है कि माँ भी अपने बच्चों का कल्याण करती हैं। सहयोगी अकबर के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।